मित्रों नमस्ते। आइए चतुर्थी विभक्ति में अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला सूत्र है धारेरुत्तमर्णः। इसका पहले अर्थ जान लेते हैं। यह कह रहा है ध्री धातु से, ध्री धातु के योग में क्या आएगा? जब उत्तमर्ण, उत्तमर्ण अर्थात उत्तमर्ण का अर्थ होता है महाजन। उत्तमर्ण का अर्थ क्या होता है? महाजन। बातें समझ में आ गई? अर्थात ध्री धातु के योग में उत्तमर्ण जो होता है, जो महाजन होता है, उसकी संप्रदान संज्ञा होती है। बातें समझ में आ गई? फिर से देख लीजिए। यह ध्री धातु है, इसके योग में यह उत्तमर्ण आया है। उत्तमर्ण का मतलब होता है कि महाजन। अब महाजन किसको कहते हैं? जो कि कर्ज देने वाला होता है, अर्थात जो अमीर होता है। एक होता है कर्जदार, एक होता है देनदार, एक होता है लेनदार। तो महाजन का अर्थ हम इस तरीके से भी समझ सकते हैं, देनदार अर्थात जो अमीर होगा। ठीक, तो इस ध्री धातु के योग में जो उत्तमर्ण होगा, जो महाजन होगा, जो देनदार होगा, तो इसी महाजन की ही संप्रदान संज्ञा होती है। अब तो बातें क्लियर हो गई होंगी। अब आइए उदाहरण के द्वारा इसको स्पष्ट करते हैं। उदाहरण इसका है भक्ताय धारयति मोक्षम हरि। ठीक, अर्थात भक्त के लिए हरि मोक्ष धारण करते हैं। अब इसमें देखिए देनदार कौन है, महाजन कौन है, यह देखेंगे। तो इसको हम लोग ऐसे सिंपल से शब्दों में समझ लेते हैं कि देखिए जो हरि हैं वो तो भाई भगवान हैं, लेकिन यहाँ पर वो कर्जदार हो गए हैं। हरि क्या हो गए हैं? लेनदार, अर्थात यह कर्जदार हो गए हैं। किसके कर्जदार हो गए हैं? भक्त के। यह भक्त के कर्जदार हो गए। यहाँ पर भक्त महाजन हो गया। क्यों? क्योंकि भक्त ने इतनी अच्छी से भक्ति की है कि इसका हरि के ऊपर कर्ज चढ़ गया कि हरि को अब मोक्ष प्रदान करना ही करना है। भक्त ने इतनी अच्छी भक्ति की कि हरि के ऊपर कर्ज चढ़ गया कि अब मुझे इस भक्त को मोक्ष प्रदान करना ही होगा। तो यहाँ पर जब हम देखेंगे तो भक्त क्या हो जाएगा? महाजन। और यह हरि क्या हो जाएंगे? कर्जदार, अर्थात लेने वाले। ठीक, तो यहाँ पर इस भक्ताय की धारेरुत्तमर्णः सूत्र से संप्रदान संज्ञा हो जाती है। संप्रदान संज्ञा हो जाती है किस सूत्र से? भक्ताय की धारेरुत्तमर्णः सूत्र से। अब अगला प्रश्न उठता है किस सूत्र से इसमें भक्ताय में चतुर्थी विभक्ति होगी? तो चतुर्थी संप्रदाने से इसमें चतुर्थी विभक्ति होगी। ठीक है मित्रों, लेकिन यहाँ पर एक बात हम लोग यह समझ लेते हैं कि इन्होंने उत्तमर्ण ही क्यों कहा? धारेरुत्तमर्णः ही इन्होंने क्या कहा? अगर यह उत्तमर्ण पद का प्रयोग नहीं करते तो क्या होता? तो जैसे देखिए देवदत्ताय धारयति शतम ग्रामे, है ना? ग्रामे अर्थात देवदत्त का 100 रुपए का ऋण है ग्रामे, मतलब गांव में। अब यह देवदत्त क्या हुआ है? महाजन, अर्थात देनदार है ना? अर्थात देनदार। अब यह गांव में है। कोई गांव में मान लेते हैं कोई व्यक्ति होगा, उसको ले लेते हैं। तो गांव में जो व्यक्ति होगा वह कर्जदार होगा। तो यहाँ पर गांव में देवदत्त का 100 रुपए का कोई ऋणी उस गांव में है। शतम मतलब 100 रुपए का कोई ऋणी उस गांव में है। तो उस गांव में है ना,
तो यदि यह उत्तमण नहीं कहते तो इस देवदत्त के साथ साथ गांव की भी उत्तमण संज्ञा हो जाती। उत्तमण और संप्रदान संज्ञा उत्तमण के रूप में होकर के इसकी भी संप्रदान संज्ञा हो जाती। लेकिन कह रहे हैं कि यह भी उत्तमण हो जाता, लेकिन कह रहे कि सिर्फ उत्तमण की ही हो, सिर्फ और सिर्फ उत्तमण की ही हो। तो इसमें जो महाजन जो है देवदत्त ही है, तो इसी की संप्रदान संज्ञा होगी, गांव की नहीं होगी। वह जो गांव में रहने वाला होगा कोई कर्जदार, इसलिए गांव की कौन सी संज्ञा हो जाती है यहाँ पर? अधिकरण, अर्थात आधार, अधिकरण। तो इसमें सप्तमी विभक्ति हो जाएगी। आइए अब अगला सूत्र देखते हैं। स्पृह लिप्सितः। अब देखिए ये कह रहे हैं स्पृह, अर्थात स्पृह धातु के योग में, स्पृह धातु के योग में। इप्सिता, इप्सित मतलब जिसको चाहा जाए, इप्सित अर्थात जिसको चाहा जाए, जिसको चाहा जाए। बातें समझ में आ गई? स्पृह धातु के ही योग में, दूसरे धातु के नहीं, स्पृह धातु के योग में जिसको चाहा जाएगा, जो इप्सित होगा, इसकी कौन सी संज्ञा हो जाएगी? संप्रदान संज्ञा। तो मित्रों यह कैसा सूत्र हुआ? संज्ञा सूत्र हुआ। कौन सा संज्ञा कर रहा है? संप्रदान संज्ञा कर रहा है। अब बातें समझ में आ गई? उदाहरण देख लेते हैं। पुष्पेभ्यः स्पृहयति, पुष्पेभ्यः स्पृहयति। अब देखिए स्पृह धातु हमको नजर आ गई। स्पृह धातु के योग में अब इसका होगा कि फूलों को चाहता है। किसको चाहता है? फूलों को चाहता है, राइट। तो यहां पर जिसको चाहा जाए वही इप्सित होता है। तो मान लेते हैं कोई होगा, राम ही को ले लेते हैं। राम पुष्पेभ्यः स्पृहयति, राम फूलों को चाहता है। तो राम फूलों को चाह रहा है, तो जिसको चाहा जाता है उसी की संप्रदान संज्ञा होती है। तो किसको चाहा जा रहा है? पुष्प को। तो पुष्प की कौन सी संज्ञा हो जाएगी? संप्रदान संज्ञा। किस सूत्र से? स्पृह लिप्सिता सूत्र से। इसकी पुष्पेभ्यः की संप्रदान संज्ञा होगी। और किस सूत्र से चतुर्थी विभक्ति हो जाएगी? चतुर्थी संप्रदान से। ओके, है नहीं इसमें कुछ, बस हमको यह सूत्र याद कर लेना है। तो लगभग सूत्र याद यदि आप लोग कर लेते हैं तो ज्यादा से ज्यादा हमारा प्रश्न उसी समय हल हो जाता है। अब हम लोग अब ये कह रहे हैं कि अगर ये इप्सितः नहीं कहते तो क्या होता? तो कर यदि इप्सितः नहीं कहते तो मान लेते हैं यहां है रामः पुष्पेभ्यः बने स्पृहयति, बने स्पृहयति। अर्थात राम पुष्पों को वन में चाहता है। कहां चाहता है? वन में चाहता है। पुष्पों को चाह रहा है लेकिन वन में चाह रहा है। तो यदि इप्सित नहीं कहते, इप्सित यहां पर कौन है? यह है, पुष्प है। वन तो इप्सित है नहीं। तो यदि यहां पर इप्सित नहीं कहते तो ये जो वन है इसकी भी संप्रदान संज्ञा हो जाती। लेकिन जब इप्सित कह चुके हैं तो जो इप्सित होगा स्पृह धातु के योग में, इसी की ही संप्रदान संज्ञा होगी, वन की संप्रदान संज्ञा नहीं होगी। इप्सिता कहने का उनका मुख्य कारण यही है। तो इस प्रकार ये भी बहुत ज्यादा तो कुछ है नहीं, अब इसको समझ लिया। अब आइए अगला सूत्र देखते हैं। अगला सूत्र है क्रुद्ध द्रुहे सूयार्थानां यम प्रतीकोपः।
आइए पहले इस सूत्र का अर्थ जान लेते हैं। क्रुद्ध क्रुद्ध द्रुह ईर्ष्या, देखिए धातुओं को गिनते हैं। क्रुद्ध, द्रुह, ईर्ष्या, असूया, असूय, 4 मिला हमको। अर्थानाम यानी इनके समान और भी अर्थ वाली। हमने पहले भी बताया है, जहां पर हमको यह अर्थानाम दिखाई दे दे तो इसका अर्थ हुआ कि इसके समान और भी जो धातुएं होंगी। यहाँ तो 4 धातुओं के इन्होंने नाम गिना दिया, एक क्रुद्ध, एक द्रुह, एक ईर्ष्या, एक असूय। इन 4 धातुएं और इनके अर्थ में और भी जितनी धातुएं होंगी वो सारी, तो जिसके प्रति कोप किया जाएगा, इन 4 धातुओं के योग में जिसके प्रति कोप किया जाएगा उसी की संप्रदान संज्ञा होगी। ठीक है, जिसके प्रति कोप होगा उसी की। जैसे उदाहरण देखिए, हरे क्रुद्धेति, अर्थात हरि पर क्रोध करता है। कोई राक्षस है, वह किसके ऊपर क्रोध कर रहा है? यम प्रति कोप, जिसके प्रति क्रोध करेगा, कोप करेगा इस धातुओं के योग में। तो क्रुद्ध धातु हमें दिखाई दे दिया, किसके प्रति कर रहा है, किसके पर कर रहा है? हरि पर कर रहा है। तो जिस पर करेगा, जिसके प्रति करेगा उसी की संप्रदान संज्ञा होगी। तो यह भी मित्रों कैसा सूत्र हुआ? संज्ञा सूत्र। कौन सी संज्ञा कर रहा है? संप्रदान संज्ञा। तो यहां पर हरि की संप्रदान संज्ञा हुई। अब हरि की संप्रदान संज्ञा किस सूत्र से हुई मित्रों? इसी सूत्र से, क्रुद्ध द्रुहे ईर्ष्या और सूयार्थानाम यम प्रति कोपः। इसमें चतुर्थी विभक्ति किस सूत्र से हुई मित्रों? हरे में तब इस सूत्र से हुई, चतुर्थी संप्रदाने से, चतुर्थी संप्रदाने। अब आगे बातें समझ में मित्रों। अगला उदाहरण देख लेते हैं। इसी प्रकार से इसके लिए 4 उदाहरण है ना। हरे द्रुह्यति, हरे द्रुह्यति, हरे ईर्ष्यति, हरे ईर्ष्यति। क्रुद्ध का, द्रुह का, ईर्ष्या का हो गया, असूयति का हरे असूयति। ठीक है ना, हरे असूयति, अर्थात हरि पर क्रोध करता है, हरि से द्रोह करता है, हरि पर ईर्ष्या करता है, हरि पर असूया करता है। तो इन चारों में एक ही है जो इन चारों का हरे की संप्रदान संज्ञा हुई है, क्रुद्ध द्रुह सूयार्थानाम प्रति कोप से, और इन चारों में जो चतुर्थी विभक्ति हुई है चतुर्थी संप्रदान से। अब कह रहे हैं कि यह यम प्रति कोप, जिसके प्रति कोप किया जाए तभी होगी, इन धातुओं के योग में ऐसे नहीं होगी। तो यह कोप नहीं कहते तो क्या हो जाता? देखिए, भार्याम ईर्ष्यति। ठीक, अब ये कह रहे जिसके प्रति कोप किया जाए। अगर यह कोप वाली बात नहीं कहते तब क्या होता? तो जहां नहीं चतुर्थी होने चाहिए वहां भी हो जाती। जैसे भार्याम ईर्ष्यति, अर्थात वह पत्नी से ईर्ष्या करता है, वह पत्नी से ईर्ष्या करता है। तो वह ईर्ष्या क्यों करता है? उसकी पत्नी है, मार्केट में रास्ते से जा रहे हैं, अब दूसरा कोई नहीं देखे उसको, अगर दूसरा कोई देखेगा तब वह ईर्ष्या करेगा, अपनी पत्नी से तो नहीं ना करेगा। वो उसका वहां पर ईर्ष्या करने का भाव कोई दुश्मनी नहीं है, वह उस व्यक्ति से कर रहा है जो उसको देख रहा है, बल्कि इसके गुणों में अवगुण निकालने की कोशिश करता है। तो यहां पर ईर्ष्यति है, लेकिन क्रोध का भाव पत्नी पर नहीं है, इसके भार्या के प्रति क्रोध नहीं किया जा रहा है। और यह सूत्र कह रहा है कि यम प्रति, जिसके प्रति कोप किया जाएगा उसकी होगी। तो यहां पर जो पति है वह अपनी पत्नी के प्रति क्रोध नहीं कर रहा है, वह जो देख रहा है उसके प्रति बल्कि वह क्रोध कर रहा है। यहां पर यह भार्याम की कर्तुरीप्सितमम कर्म से संप्रदाय कर्म संज्ञा होगी। इसकी कौन सी संज्ञा हो जाएगी?
कर्म संज्ञा। किससे? कर्तुरीप्सितमम कर्म से। फिर विभक्ति कौन सी होगी? द्वितीया। किस सूत्र से मित्रों? कर्मणि द्वितीया। अब बातें समझ में आएगी। यही परीक्षा का इससे मित्रों प्रश्न है। आइए आगे देखते हैं। अब इसी सूत्र से रिलेटेड है अगला सूत्र, क्रुद्ध द्रुहो रूप सृष्टयोः कर्म। इसलिए इस सूत्र को भी रहने देते हैं। ठीक, अब देखिएगा मित्रों, यह सूत्र को थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। ये कह रहे हैं कि क्रुद्ध और द्रुह धातु हो, क्रुद्ध और द्रुह धातु के योग में जिसके ऊपर क्रोध किया जाए, यदि यह उपसर्ग के प्रति होगा, जिसके अगर उपसर्ग से युक्त हो, क्या हो? उपसृष्टि हो, अर्थात उपसर्ग से क्रुद्ध और द्रुह धातु युक्त हो, तो जिसके ऊपर क्रोध किया जाएगा उसकी कौन सी संज्ञा हो जाएगी? कर्म संज्ञा हो जाएगी। यह भी कैसा सूत्र हुआ मित्रों? संज्ञा सूत्र। लेकिन कौन सी संज्ञा कर रहा है? यह कर्म संज्ञा कर रहा है, यह संप्रदान नहीं कर रहा है चतुर्थी विभक्ति में यह सूत्र पठित, लेकिन यह संप्रदान संज्ञा न करके यह कर्म संज्ञा कर रहा है। लेकिन कब कर रहा है? जब करा क्रुद्ध और द्रुह धातु जब उपसर्ग के साथ हो तब। जबकि क्रुद्ध और द्रुह धातु जब उपसर्ग के साथ नहीं रहेंगे तो कौन सी हो जाती है? संप्रदान संज्ञा। आइए देखते हैं इसका उदाहरण। क्रूरम अभिक्रुध्यति कर लें, चाहे अभिद्रोह्यति कर लें। अभिद्रोह्यति। देखिए यहां पर क्रुद्ध धातु भी आई है, द्रुह धातु भी आई है, तो किसके ऊपर क्रोध कर रहा है? क्रूरम के ऊपर। यम प्रति कोपा भी है इसमें। किसके ऊपर क्रोध कर रहा है? क्रूर के ऊपर। तो इस क्रूर की इस सूत्र से कौन सी संज्ञा हो जानी चाहिए थी? संप्रदान संज्ञा क्रूर की। लेकिन यह कह रहा है कि यदि उपसर्ग लगा दिया जाए, यह अभी देखिए उपसर्ग लगा हुआ है, उपसृष्ट, यदि उपसर्ग लगा दिया जाए तो जिसके प्रति क्रोध किया जाएगा इसकी अभिवृत्ति आ जाएगी, यम प्रति कोपह की। तो जिसके प्रति क्रोध किया जाएगा उसकी कर्म संज्ञा हो जाएगी। तो यहां पर क्रूरम की कौन संज्ञा हो जाती है मित्रों? कर्म संज्ञा। अब बात आती है किस सूत्र से? तो इसी से, क्रुद्ध द्रुहो रूप सृष्टयो कर्म से। अब इसमें अगला प्रश्न है, इस क्रूरम में द्वितीया किस विभक्ति से हुई है ना? द्वितीया किस विभक्ति से हुई मित्रों? कर्मणि द्वितीया। जब जब कर्म संज्ञा होगा तब तब कर्मणि द्वितीया उपस्थित होगी। यदा यदा कर्म संज्ञा, जब जब कर्म संज्ञा होगी तब तब कर्मणि द्वितीया उपस्थित हो जाएगी। ठीक है मित्रों, अब आइए हम लोग अगले सूत्र की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो सूत्र है मित्रों वह है राधिक्षोर्यस्य विप्रश्न। अर्थात इसके अर्थ को पहले समझ लेते हैं। कह रहे राध धातु और इक्ष धातु, या राध हुई और इक्ष हो गया ना, तो एक राध धातु हो और एक इक्ष धातु हो, यह दोनों यस्य माने जिसके प्रति, यह इस धातुओं के योग में, इस धातुओं के योग में जिसके प्रति विभिन्न प्रकार का विप्रश्न, अर्थात विभिन्न प्रकार का प्रश्न किया जाए, तो जिसके प्रति विभिन्न प्रकार का प्रश्न किया जाएगा उसी की संप्रदान संज्ञा होती है। तो मित्रों यह भी कैसा सूत्र है? संज्ञा सूत्र। कौन सी संज्ञा करता है? संप्रदान संज्ञा करता है।
है ना। फिर से देख लेते हैं, यह राध और इच्छ धातुओं के योग में यस्य जिसके प्रति विप्रश्न विविध प्रकार के प्रश्न किए जाएंगे, जिसके प्रति उसकी संप्रदान संज्ञा होगी। जैसे उदाहरण देख लेते हैं, कृष्णाय राध्यति, इसी में इक्षते का भी लिख लेते हैं, इक्षते वा अर्थात यह, है ना। अर्थात देखिए यहां पर क्या हो गया कि कृष्ण के बारे में शुभाशुभ या विविध प्रकार के प्रश्न किया जाता है। राध्यत इक्षता, इक्षते अर्थात शुभाशुभ विचार करता है या फिर प्रश्न पूछता है। तो किसके बारे में? कृष्ण के बारे में ना। तो कृष्ण के बारे में, तो जिसके बारे में कोई प्रश्न किया जाएगा उसी की संप्रदान संज्ञा होती है। तो इस कृष्ण की कौन सी संज्ञा हो जाएगी मित्रों? संप्रदान संज्ञा। किस सूत्र से? राधिक शौर्य सभी प्रश्न से। अब किस सूत्र से चतुर्थी होगी? तो चतुर्थी संप्रदान से होगी। इसमें बहुत ज्यादा कुछ है नहीं। आगे बढ़ते हैं अगले सूत्र के तरफ हम लोग। अगला सूत्र है प्रत्यांग प्रत्यांगभ्याम श्रुवः पूर्वस्य कर्ता। श्रुवः पूर्वस्य कर्ता अर्थात देखिए अब यहां पर एक उपसर्ग मिल गया, हमको अर्थ निकालते हैं। प्रति दूसरा अंग, है ना। भ्याम मतलब दोनों, प्रति और अंग, यह दोनों उपसर्ग किसके साथ हो? श्रु धातु के साथ हो। किसके साथ हो? यह अंग यहां लिख लेते हैं, तब इसके साथ हम क्या कर लेंगे? श्रु हो। ठीक, ये रहा। तब कह रहे हैं कि इसमें का पूर्वस्य, जो पूर्व वाला जो कर्ता होगा उसकी संप्रदान संज्ञा होगी। ठीक, पूर्व वाले कर्ता की, अर्थात सीधे सीधे समझ लें कि एक प्रतिज्ञा करता है और एक प्रेरक होता है। तो जो प्रतिज्ञा करता है उसको कोई न कोई प्रेरणा दे रहा है, तो जो प्रेरक होगा वह कर्ता होगा, तो उसकी संप्रदान संज्ञा होगी। इसको उदाहरण से समझेंगे तो हमारे समझ में आ रहा है कि आप लोग अच्छे ढंग से समझ सकते हैं। विप्राय गाम प्रति श्रृणोति या आश्रृणोति। पहले प्रति का लिख लेते हैं। ठीक, अर्थात विप्राय मतलब ब्राह्मण को गाय देने की प्रतिश्रुति, प्रतिज्ञा करता है। आश्रुति अर्थात वही बातें होगी, प्रतिज्ञा करता है। लेकिन ये बताइए ब्राह्मण को गाय देने की प्रतिज्ञा करता है तो वह क्यों कर रहा है? पहले ब्राह्मण ने कहा होगा यजमान से कि तुम मुझे गाय दो, गाय देने का वचन दो, गाय देने की प्रतिज्ञा करो। तो तभी न वह यजमान कह रहा है कि मैं प्रतिज्ञा करता हूं ब्राह्मण को गाय दूंगा। तो यह जो प्रतिज्ञा जो किया जा रहा है इसका जो कर्ता होगा वह पूर्व वाला ही होगा, यानी कि ब्राह्मण ही न कर्ता होगा पूर्व का। क्योंकि यदि इसने प्रेरित नहीं किया होता तो वह व्यक्ति यजमान जो होगा वह प्रतिज्ञा नहीं करता। तो वह प्रतिज्ञा जो कर रहा है उसकी प्रतिज्ञा के पीछे पूर्वस्य कर्ता, इसीलिए तो लिखे जो पूर्व वाला जो करता होगा। तो इस प्रतिज्ञा करने के पहले जो कथन कहा गया उस कथन का कर्ता कौन हुआ? विप्र हुआ। इसी विप्र की संप्रदान संज्ञा होगी। किस सूत्र से? इस सूत्र से, प्रत्यांग भ्यांग श्रुव पूर्वस्य कर्ता। तो यह भी कैसा सूत्र हुआ मित्रों? संज्ञा सूत्र हुआ। कौन सी संज्ञा करता है? संप्रदान संज्ञा। किसकी? पूर्व वाले कर्ता की। तो इसकी संप्रदान संज्ञा हो जाएगी किस सूत्र से? इस सूत्र से। अब इसमें चतुर्थी विभक्ति कौन हो जाएगी मित्रों? किस सूत्र से? चतुर्थी संप्रदान से। ठीक है मित्रों,
आज ये 6 सूत्र ही रहने देते हैं। अब 6 सूत्रों का आगे कल अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए नमो नमः।